अच्छा ये बताइएगा हकीम साहब कि लोगों का कहना है कि शर्टिका का कोई इलाज नहीं है। पहले तो ये बताएं कि इसमें कितनी सदाकत है। दूसरा सवाल ये है कि क्या तिब्बे यूनानी में इसका प्रॉपर इलाज, मुस्तकिल इलाज जिसे हम, क्योंकि हमारा तो होता ही मुस्तकिल इलाज है, मौजूद है कि ऑपरेशन ही आखिरी हल है? नहीं हकीम साहब, तिब्ब यूनानी में 100% इलाज इसका मौजूद है। ठीक है। और मुख्तलिफ, जैसे हकीम साहब ने बताया कि आप सिर्फ अद्वियात से बताइए के जरिए हाँ बताइएगा, बाकी थेरेपिस्ट पे हम बाद में आएंगे। हाँ, ठीक है हकीम साहब ने बताया ना कि जैसे हीट दे के, जी जी। और इसी तरह हजामा थेरेपी से भी हम कर सकते हैं, फिजियोथेरेपी है, ये भी टूल्स है, उससे भी वो बड़ा फ़र्क पड़ता है। एक्सरसाइज से, मेडिसिन में, अब आप मेडिसिन के हवाले से पूछ रहे हैं, मेडिसिन में तिब के अंदर बड़ी कमाल की अद्वियात मौजूद हैं जो डायरेक्ट शैटिका की ब्लॉकेज को भी ठीक करती हैं, लेकिन उसमें डाइट बड़ा अमल दखल है। मिसाल के तौर पे हमें उसमें यखनी का इस्तेमाल करवाना है पेशेंट को, बिल्कुल सही। देसी मुर्गी या बकरे के गोश्त का पतला शोरबा, और बिलखसूस कहते थे हमारे पुराने जो कोहना तिब हैं कि पुट का गोश्त जो है वो शैटिका के लिए बड़ा मुफीद है, और नबी मेहरबान को पसंद भी था वो। इसी तरह बादाम और किशमिश, ये अपना ब्रेकफास्ट लें, नाश्ता लें, कोई भी आप नाश्ता ले रहे हैं उसमें बादाम और किशमिश का डायरेक्ट रोल है कमर दर्द में, पट्टों में, असाब को नरम करने में, और उसमें पूरी न्यूट्रिशन मौजूद है। आपको पता है जिंक भी है, मैग्नीशियम भी है। इसी तरह काले चने, बिल्कुल सही, उसका शोरबा भी आप ले अच्छा, सकते मैं हैं। यही आपसे सवाल, काले चनों पे आप खुद ही आ गए कि आप देखते हैं कि आजकल महंगाई का दौर भी चल रहा है, तो बहुत सारे जो बुजुर्ग है ना, वो ये मिसाल देते हैं कि अगर देसी मुर्गा ना मिले ना तो काले चने देसी मुर्गे का काम कर देता है। बिल्कुल हकीम साहब आप सही कह रहे हैं। मैं आपको एक बात बताऊं कि देखें, जब इंसान बहुत बीमार होता है और तरह तरह की फीसें और टेस्ट और भारी भरकम उसके ऊपर बोझ बनता है, तो हमारी डाइट उसके मुकाबले में कुछ नहीं है। अगर आप प्रिकॉशनली हिफ्ज़ तकद्दुम भी अपनी डाइट अच्छी करेंगे तो आप डॉक्टर के पास जाके वो फीसें नहीं देंगे, बल्कि आपकी जनरल हेल्थ बेहतर होगी। ये इतना बड़ा इशू नहीं है। हमारे यहाँ लोग डर जाते हैं कि जी हम डाइट कहाँ से पूरी करें। भाई जब आप बीमार होते हैं फिर आपको करना पड़ता है, सेहत का ख्याल रखना है आपको। दूसरा हकीम साहब, हमारे मेडिसिन के अंदर ना असगन नगूरी, जिसको अश्वगंधा कहते हैं, जी जी जी, पूरी दुनिया के अंदर आपको पता है ये रिच सोर्स है, जी, सुपर फूड का, सुपर मेडिसिन का भी इसको लक़ब दिया गया, और इंडिया के अंदर आपको पता है इस पर बड़ी रिसर्च हुई है। चाइना बल्कि इस पर बहुत रिसर्च कर रहा है। हमारे मोरे के गैप को कवर करने के लिए असगन नगूरी अकेली एक ज़बरदस्त दवाई है, लेकिन उसके साथ हम कॉम्बिनेशन में तुम्बा, असगन नगूरी, तुम्बा और मगज बादाम और सुरनजान शीरी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ये 4 चीज़ों का अगर आप कॉम्बिनेशन बना के दे दें, मोरों का मरीज़, इरकोनिसा का मरीज़, शैटिका का जो मरीज़ है, और नमनेस, और जिनकी टांगों में और वीकनेस वगैरह रहती है, कमज़ोरी रहती है, आप यकीन करें आधा चम्मच सुबह शाम ये बंदा, कोई भी पेशेंट इस्तेमाल करे और उसके साथ डाइट अच्छी ले, और साथ अगर कब्ज़ है या कोई और अवारजात है तो उसको रेक्टिफाई किया जाए, उसके लिए मलयन दवाई भी बहुत ज़रूरी है, और बल्कि इसमें मलयन दवाइयाँ बहुत फ़ायदा देती हैं। तो आप इमेजिन करें कि 15-20 दिन के बाद जो शैटिका का पेशेंट है वो अब बहुत सुकून महसूस करेगा। पहली बात यह है कि शैटिका पेन इतनी सवेर और इतनी नाकाबिले बर्दाश्त होती है कि इंसान एक वक्त में आके उस पर दवाई भी असर नहीं करती, तड़पता है। लेकिन आपने मेडिसिन के साथ एक्सरसाइज और डाइट जब ये पूरा कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो विद इन अ डे पेशेंट को सुकून मिलेगा। बिल्कुल सही है।